नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर हम उसके 22 वचन तक देखेंगे। सब जन निकाल लो जिनको पता नहीं है। कहोतां दी किताब आखदे ने पंजाबी विच, कहोतां दी किताब, इंग्लिश में प्रभाव कहते हैं और हिंदी में नीति वचन कहते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। My son, attend to my words और अपना कान मेरी बातों पर लगा। and incline your ear unto my saying. इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, Let them not depart from your eyes. वरन अपने मन में धारण कर। Let's keep them in the mid of your heart. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। For their life unto those that find him and health to all their flesh. कितने लोग परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं? How many of you consider God as their father? कितने लोग अपने मेंटर को, अपने पास्टर को अपना स्पिरिचुअल फादर मानते How हैं? many of you considering your mentor, your father, your spiritual mentor? और आज वो परमेश्वर, आज वो मेंटर आपको एक बहुत ही प्रभावशाली वचन कहता है। And today that same mentor saying a very effective word to you. वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। Is saying, oh my son, just listen to me very carefully. मेरे वचन को ध्यान करके सुन। Pay attention to my word. पूरा ध्यान। Fully attention. आप जब किसी की बात सुनते हैं आप पूरा ध्यान करके सुनते हैं। When you hear to somebody, you just paying attention to them. आपके कानों में उसकी आवाज का आना अवश्य है, तब भी आप उसकी आवाज को क्लियरली सुन पाएंगे। To understand, it's very important to you to hear that person clearly. कई बार हमारे चारों ओर बड़ा शोर शराबा होता है और हम किसी इंपॉर्टेंट बात को बड़ी गौर से सुनते हैं। And sometimes we are feeling so chaos around us and we are paying attention very प्रभु का carefully. वचन कहता है अपने पिता की बात को भी इसी तरह से ध्यान से सुन। The word of God saying, pay attention to your father in the same way. इग्नोर नहीं करना है। Do not ignore that. आज कुछ विश्वासी जो परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं, Some believers are just ignoring the voice of प्रभु God. की आज्ञा को इग्नोर करते They हैं। ignoring the commandment of God. कोई काम उनको चर्च की ओर से या प्रभु की ओर से कह दो, वो उसे इग्नोर करते They हैं। just ignore every work of the church. उनका एक ही काम होता है, कहना मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, मतलब मना भी नहीं करना है और करना भी नहीं है। Their only work is they just say, oh father, I will do, but they will not do anything. वो कहता है मेरी बात पर ध्यान कर, मेरे वचन को कान लगा कर सुन। Saying, pay attention to my word. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। My beloved, God is saying you have to pay attention to my words. आज लोगों की अटेंशन दुनिया की बहुत सारी चीजों पर है पर वचन पर नहीं। People have their attention scattered to so many things, but not on the word. आज प्रभु का वचन जब आपकी लाइफ में होगा, बाइबल कहती है आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी When यीशु you मसीह के नाम receive the में। word of God and that will be in your life, your प्रभु life की will be आज्ञाएं changed. आपके जीवन को बदल देगी। The commandment of God will change your life. परमेश्वर की ब्लेसिंग तब आपके जीवन में आएगी जब आप प्रभु की बात पर ध्यान करेंगे। You will receive blessing only if you pay attention to the word of कई God. बार हमारे सामने कोई वीआईपी बंदा बैठा होता है, वो हमसे कोई बात कहता है तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। When we are listening to a VIP person, we are listening very carefully. चाहे वो बड़ी हल्की बात करे, किसी काम की बात भी ना करे, तो भी हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। Even a worthless talk he is doing, but still we are paying attention. लेकिन परमेश्वर की बातें तो इतनी बड़ी है, इतनी महान है, क्या उसको ध्यान से नहीं सुनना But चाहिए? how mighty the word of God, why we are not paying attention to them? वो कहता है मेरी बात को ध्यान करके सुन। He's saying just pay attention to my word. पूरी अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के With साथ। fully attention. जब प्रभु कोई बात करता है तो आपका ध्यान पूरा उसके ऊपर होना When चाहिए। God is speaking to you, your attention should only be upon him. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपका पूरा कंसंट्रेशन उसकी आवाज पे होना There चाहिए। should be no distraction, you're only fully concentration on him. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. वो कहता है हे मेरे पुत्र, He's saying, oh my son. वो आपको गुलाम नहीं कहता है, नौकर नहीं कहता है, वो आपको पुत्र कहता है। He's not calling you as a servant, he's calling you as a son. वो कहता है मेरी बात को मेरे पुत्र ध्यान से He's सुन। saying pay attention to my देखो वो word. आपसे कितना प्रेम करता है, कितना अच्छा पिता है, वो आपको पुत्र करके कह रहा है मेरी बात को सुन। See how much he loves you. He's saying, oh my son, listen to me. सुनो, आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपकी बात ना माने, आपको कितना गुस्सा आता How है। you feel when your daughter and your son is not listening to you. आपने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उस पे पैसा लगाया, उसको गाड़ी लेकर दी, आज वो आपकी बात को ना सुने, आपको कितना बुरा लगता You've है। done everything for your
your son and daughter. But if today he's not listening to you, how you will feel? आप सोच सकते हैं अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते तो परमेश्वर को कैसा लगता You होगा? you can imagine that if you are not paying वो attention, कहता है, how हे he मेरे would feel. पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन। He's saying, "Oh my son, pay attention to my word." जोर से बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, आपकी अटेंशन परमेश्वर के वचन पर पूरी होनी चाहिए। आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रभु के वचन पर होना चाहिए। और कहता है मेरी और अपना कान लगा। आपको पता है आपके जो कान हैं ये सुनते हैं। आपके कान जो हैं ये चीजों को, सारी वाइब्स को, सारी बातों को अपने अंदर लेते हैं। और जब आपके कान सुनते हैं तो बाइबल कहती है वो जो भी सुना जाता है सीधा आपके अंदर जाता है। कितने जनों को समझ आ रही है? आप जो भी अपने कानों से सुनते हैं वो आपके अंदर दाखिल होता है। दैट्स एंटर्स इन योर बॉडी। अगर आप दुनियावी चीजों को सुनेंगे तो वो दुनियावी चीजें आपके अंदर जाएगी और वो आपकी बॉडी पर, आपके विवेक पर काम करेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे तो वो वचन आपके अंदर जाएगा और आपको चेंज करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आज आपको बुला रहा है कि अपने पाप को छोड़ना है, अपनी बुराई को छोड़ना है। प्रभु आज आपको कह रहा है मेरी सेवा करना है, मेरे काम करने हैं। परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे काम को आगे बढ़ाना है, मेरा समय नजदीक है, मैं आने वाला हूं, इसलिए तुम्हें काम करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है इसको इग्नोर मत करो। परमेश्वर ऐसा कह रहा है। लेकिन आज हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, पर हम शैतान की बात पर, दुनिया की बात पर या अपने मन की बात पर ध्यान लगाते हैं। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? वो कह रहा है हे मेरे पुत्र मेरी बात को ध्यान से सुन और अपने कान को मेरी ओर लगा। ये क्या होता है? बोलो, सब बोलो, ये क्या है? ये क्या है? कान। ये बाहर से आपको ऐसा दिखता है, अगर आप अपने कान को अंदर से देखोगे तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। स्क्रीन के ऊपर आप फोटो देख सकते हो। आपका जो कान है, साइंस कहती है ये आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कान आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है। जो भी आप अपने कान से सुनते हैं वो सुना हुआ सीधा आपके ब्रेन में जाता है। सब बोलो कहां पे जाता है? जोर जोर से बोलो, कहां पे जाता है? ब्रेन में, दिमाग में जाता है। आज जो भी आप सुन रहे हैं वो सीधा आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप सुन क्या रहे हैं। आप अच्छा सुनते हैं या बुरा सुनते हैं? आप प्रभु को सुनते हैं या शैतान को सुनते हैं? आप रिश्तेदारों को सुनते हैं या प्रभु की आवाज को सुनते हैं? आप फेसबुक, यूट्यूब या दुनिया की बातें सुनते हैं या परमेश्वर की बातें सुनते हैं? यह डिपेंड करता आपके ऊपर। वो कहता है हे मेरे पुत्र मेरी बात पर ध्यान दे और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आप इस तस्वीर में देखो, साउंड वेव्स जो है वो आपके कान में जाती है और सीधी अंदर से दाखिल होते हुए वो आपके ब्रेन तक जाती है। और आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को इंडिकेट करता है। आपका दिमाग जो है आपकी बॉडी को इंडिकेशन देता है कि ये बात कान ने सुनी है, मैंने इस बात को समझ लिया है, अब तू ये काम को कर। कितने जनों को समझ आ रही है? हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि वो हमारे कान की सुनी हुई बातों को ऑब्जर्व कर लेता है। और बाइबल क्या कहती है? तुमने प्रभु के वचन को सुनना है और जो कुछ तुम सुनते हो उस पर अपना कान लगाना है, प्रभु के वचन पर, उसकी बातों पर। और देखो फिर जब आप प्रभु के वचन पर कान लगाओगे आप यशाया भविष्यवक्ता की तरह होगे, आप नबियों की तरह होंगे, आप एस्तर की तरह, रूत की तरह, मरियम की तरह आप महान व्यक्ति होंगे। आपसे परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर भेदों को खोल देगा। लेकिन यह तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। वो कहता है हे मेरे पुत्र मेरी बात पर क्या लगा? ध्यान लगा और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हमारा ब्रेन जो है ये बहुत चालाक है। आप सो जाते हैं लेकिन आपका ब्रेन भी काम करता रहता है, आपका दिमाग सोता नहीं। हमारा ब्रेन इतना ज्यादा काम करता है, इतना, इसका नर्वस सिस्टम ऐसा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है।
लेकिन आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने आपके दिमाग को इतना पावरफुल बनाया है, परमेश्वर ने आपके ब्रेन को ऐसे क्रिएट किया है कि ये आपके कानों के साथ, आपकी नाक के साथ, आपकी आंखों के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जो आप आंखों से देखते हैं, जो आप कानों से सुनते हैं, वो आपके ब्रेन पर अटैक करता है, आपके ब्रेन पर प्रभाव डालता है, और आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को चलाता है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तस्वीर को दिखाओ फिर से। वो कहता है कि मेरी बात पर ध्यान कर और अपना कान मेरे वचन पर लगा। अब आपने क्या सुना है ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छा सुना है तो कान का काम तो सुनना है। जो भी आपने सुना, कान ने तो सुनना ही सुनना है। ऐसा नहीं कि आप कान में रुई डालोगे कि कुछ सुने ना, कान ने सुनना ही सुनना है। और जो कान सुनेगा वो सीधा कहां पे जाएगा? हमारे दिमाग में। और जैसे दिमाग में जाएगा और दिमाग आपके मन को कहेगा, अच्छा बात ऐसे है, मैंने अभी अभी कान से कुछ सुना है और मुझे समझ लगी क्या करना है, अब तू जा और वो वाला काम कर दे। इसलिए वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी ओर ध्यान कर और मेरी बातों पर अपना कान लगा। आज परमेश्वर आपको यही संदेश देता है कि उसकी बातों पर कान लगाएं, क्योंकि उसकी बातें, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही प्रभावशाली है। जो व्यक्ति उसका वचन सुनता है वो व्यक्ति शैतान की आत्मिक चीजों को समझता है, वो शैतान के आत्मिक क्षेत्रों को जानता है, वो स्पिरिचुअल डिवाइन चीजों को समझता है, जो वचन को जानता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को सुन। आज जवानों के लिए परमेश्वर का यह वचन है कि आपने उसके वर्ड को सुनना है। जब आप उसके वर्ड को सुनोगे, आप अपनी लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, आप अपने जीवन में कभी स्लिप नहीं हो पाओगे, आप अपने जीवन में कभी भी किसी के पीछे नहीं लगोगे, आप कभी भी अपने जीवन में शैतान की बात को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप किसका वचन सुनते हैं? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो आपका पिता है, जो आपका फादर है। जोर से बोले हालेलुया। उसके वचन को सुने, परमेश्वर की बात को सुने। जब आप 4 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते, वहां पे लिखा है, सुलेमान कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, तेरा वह पहरा देगी। सो कहता है, मैं भी जब अपनी मां का अकेला दुलारा था, बेटा था, तो मैं उनके वचनों को सुनता था और मेरा पिता मुझे सिखाता था। आज अगर आपको परमेश्वर का वचन ना सिखाया जाए, मैं कहता हूं कि पाप आप हद से ज्यादा करेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को ना सुने, आप कभी भी अपनी बॉडी पर निरंतरण नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो आपको निरंतरण करता है, आपको संभाल के रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी अटेंशन कर, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज कलीसिया, सबसे पहला काम जो आपने अपनी लाइफ में करना है, वो आपने करना है प्रभु की बातों पर ध्यान लगाना और अपना कान लगाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहला काम क्या है? प्रभु की बातों पर अपना ध्यान लगाना है और कान लगाना है, ताकि आप जो भी करें, जो भी सुने, वो आपकी लाइफ में प्रभाव करे, वो आपके जीवन में उन्नति लेकर आए, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग लेकर आए। दूसरा काम वो कहता है 21 वचन में, इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। दूसरा काम क्या है? इनको अपनी आंखों से परे ना होने दे, वरन कहां पे धारण कर ले? अपने मन में धारण कर ले। वो कहता, जब मेरे वचन तेरे मन में रहेंगे, जब मेरे वचन तेरी ओर से दूर नहीं होंगे, तो क्या होगा? मैं खुश होऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और मुझे पता चलेगा कि तू ही मेरा रियल बेटा है, मेरी बेटी है, जो मेरे वचन को सुनती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि इनको अपनी आंखों से दूर ना होने दे,
आपकी आंखें मेरे प्रियो जो भी देखती है ये आपके शरीर में रिकॉर्ड कर लेती है। हमारी आंखें इस तरीके से बनाई गई है कि जो भी हम देखते हैं ये इमेजेस को कैच कर लेती है। आप किसी से 5 साल बाद भी मिलोगे तो उसकी तस्वीर आपको याद होगी, यार मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उसे देखते हैं, यार तू देखा देखा जाना पहचाना सा लग रहा है। इसका मतलब कि आपकी आंखें जो है इतनी पावरफुल है, ये धोखा नहीं खा सकती। जो आपकी आंखें देखती है ये आपके दिमाग में रिकॉर्ड कर लेती है। आप इस तस्वीर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो कि आपकी आंखें भी दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं ये आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है। और साइंस कहती है ब्रेन एक ऐसी पावर है जो कई कई सालों तक मेमोरी को हाइड करके स्टोर करके रखती है। आपका दिमाग आपकी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। आपकी आंखें अगर बुरा देखती है तो आपके ब्रेन में बुरी रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपकी आंखें अच्छा देखती है तो आपके ब्रेन में अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। इसीलिए वो कहता है हे मेरे पुत्र मेरी बातों को अपनी आंखों से दूर ना होने दे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है अपने मेरे वचन को अपनी आंखों से दूर ना होने दे, क्योंकि मेरे वचन जब तेरी आंखों में होंगे तो ये तेरे जीवन में काम करेंगे। आप देख सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में किसी भी बुरी चीज को देखते हैं वो बुरी चीज आपको परेशान करती कि नहीं करती? बताओ मुझे, करती कि नहीं करती? आपने अगर किसी बुरी वस्तु को देख लिया तो वो आपको पछतावा दिलाएगी। आप सोचेंगे ओहो हो प्रभु मैंने इसको क्यों देखा। आपने देखा, आंखें भूल गई, लेकिन जो आपकी आंखों ने देखा वो दिमाग नहीं भूला, वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए वो कहता है मेरे वचन पर अपनी आंख लगा, इसे अपनी आंखों से दूर ना होने दे। आपका ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है जो आपकी आंखें देखती है। आज कई बार कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल जी मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने क्यों आते हैं? क्योंकि आप ऐसा कुछ देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं अपोस्टल जी मुझे बुरे बुरे विचार आते हैं, क्योंकि आप बुरी बुरी चीजें देखते हैं, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। और जब आप रात को सोते हैं आपका दिमाग आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, वो रिवीजन करता है, उन चीजों को दोबारा दोबारा आपके आत्मा में, आपके स्पिरिट में, आपकी सोल में रिपीट करता है। इसलिए आप जो भी देखें वो वचन को देखें और वचन ही आपको याद आएगा रात के समय में। वचन ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और परमेश्वर के साथ आपको मिलाएगा। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए वो कहता है इस वचन को अपनी आंखों से ओट ना होने दे। ये वचन तेरी आंखों में बना रहे, तेरा ध्यान मेरे वचनों पर लगा रहे। आज वो विश्वासी विश्वास में कमजोर होता है जो वचन को नहीं पढ़ता है। आज वो विश्वासी विश्वास में गिर जाता है जो घर जाके बाइबल नहीं पढ़ता है। आज उस विश्वासी पर शैतान बार बार अटैक करता है जो विश्वासी वचन नहीं पढ़ता है। आज उस विश्वासी की लाइफ खतरे में है जिसका ध्यान वचन पर नहीं कहीं और बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र मेरे वचन पर तेरा ध्यान लगा रहे, मेरे वचन पर तेरी आंखें लगी रहे। मेरे प्रियो हमारी आंखें हमारे ब्रेन के साथ, हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जो भी आप देखते हैं वो आपके ब्रेन में फिट हो जाता है और वो ब्रेन आपकी बॉडी को कन्विंस करता है उस पाप को करने के लिए या उस अच्छाई को करने के लिए। कितने जनों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। मैंने एक 5 साल के बच्चे को देखा, उसको बाइबल के बहुत सारे वचन याद हैं। मुझे एक लड़की मिली, उसकी उम्र 12 साल की थी, उसे बाइबल के बहुत सारे वचन याद हैं। और आज मैं अगर आप में से किसी सियाने बंदे को पूछूं भाई मुझे भजन संहिता 91 सुना दो तो उसको वही नहीं आता होगा। एक बुजुर्ग औरत जो अनपढ़, जो कभी स्कूल नहीं गई, वो औरत हमेशा बाइबल के वचन ऑडियो लगाकर अपने घर में सुनती रहती। भाई तुम अनपढ़ हो पर बहरे तो नहीं हो, तुम वचन को तो सुन सकते हो। अगर तुम वचन को सुनोगे उस वचन का पहरा, उस वचन की जो अनॉइंटिंग है आपकी फिजाओं में, आपकी हवाओं में, आपके घर में ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। कोई शैतान आपके घर में एंटर नहीं हो सकता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन दाऊद प्रभु के वचन का सहारा लेता रहा। बाइबल कहती वो हमेशा वचन को बोलता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद यहोवा की ओर से आएगी। वो हमेशा परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल बनाते रहा। इसलिए वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर अपनी आंखों को लगा ले, क्योंकि जब अब वचन पर आपकी आंखें लगेगी तो आपके दिमाग में भी यीशु, आपकी आंखों में भी यीशु, आपके कानों में भी यीशु, आपके जीवन में भी यीशु, आपके हर काम में यीशु होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे वचन के अलावा और कुछ नहीं आता, बोलो आमीन। मुझे वचन के अलावा और कोई समझ नहीं आती, बोलो आमीन। और बड़े बड़े की बोलती हमारे सामने आकर बंद हो जाती है, क्योंकि जिसे वचन का ज्ञान है, यह दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। जिसे वचन का ज्ञान है, उसे हर चीज का ज्ञान है, क्योंकि यह खुदा का वचन है, यह खुदा के वचन है, यह उसकी वाणी है। इसलिए वो कहते हैं, अपनी आंखों से मेरे वचन को ओट ना होने दे। मैंने आपको बताया कि आपकी आंखें आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है। आपकी आंखें आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है। जो भी आप देखते हैं आपके ब्रेन में जाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं, अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे सपने में वो बहुत दिखाई देती है। वो दिखाई क्यों देती है भाई? हर वक्त उसको देखते रहते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब हमारी शादी होने वाली होती है, कई लोगों की मंगनी हो जाती, वो कहता है मुझे मेरे सपने में मेरी वाइफ ही दिखती रहती। वो क्यों दिखती है? क्योंकि तुम्हारा भाई ध्यान ही वहां पर है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई बार हम क्या कहते हैं, तू तो मुझे भूलता ही नहीं, तू तो मुझे भूलता ही नहीं, मेरे दिल में बस चुका है, मेरी आंखों में बस चुका है, मेरे ख्वाबों और ख्यालों में बस चुका है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही वहां पर है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है। आपकी आंखें कैमरा है, ये फोटो को टक 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 करके खींच रही है, और जैसे ही फोटो को इमेजेस को लेती है, विजुअल्स को लेती है, ये सीधा आपके दिमाग में स्टोर कर देती है। फिर हम बॉलीवुड के गाने, दुनिया के गाने, संसारिक बातें, क्योंकि हम वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, जो उसके वचन को पढ़ने वाले हैं, वो एक ही बात कहते हैं, अखियां चुक दहा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा, मेरी मदद ली रब मेरा आया, जिसने धरती आकाश बनाया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता है, मेरे वचन को अपनी आंखों से दूर ना होने दे। ये आंखें बड़ी चालाक है। सब बोलो चालाक। सारी कलीसिया बोलो चालाक। अपने पड़ोसी को बोलो आंखें बड़ी चालाक है। ये आंखें बड़ी खराब है। अगर एक दबा दोगे तो भी प्रॉब्लम है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक आंख दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? लोग बोलेंगे ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा शरारती है, कुछ तो गड़बड़ है। एक आंख मार रहा है। तो अगर दो आंखें दबा दोगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर बारो बारी दबाओगे तो बोलेंगे ये बंदा उससे भी ज्यादा शरारती है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए आपकी आंखें जो है ये हर वक्त प्रभु पर टिकी रहे। आपकी आंखें प्रभु के वचन पर टिकी रहे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार हम कहते हैं आ मुझसे आंखें चार कर ले। वो आंखें चार नहीं होती, जिंदगी बेकार होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो आंखें चार नहीं होती। पहला पहला प्यार, बाद में सब कुछ बेकार। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? कई लोग कहते हैं नया नया प्यार, जिंदगी में आ गई बहार। मैंने बोला बहार नहीं, सब कुछ कबाड़, सब कुछ बेकार। सच्चा प्यार वही है, सच्चा इंसान वही है जो मेरे खुदा को नहीं जानता, जो मेरे यीशु को नहीं जानता। ना वो मेरा पति है, ना वो मेरी पत्नी है, ना वो मेरा प्यार है। क्योंकि जिस हस्बैंड के अंदर, जिस पत्नी के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। क्योंकि उसको खुदा से डर लगेगा, उसको परमेश्वर से डर लगेगा। और जिसके सर पर परमेश्वर नहीं, उसके सर पर शैतान बैठा हुआ है। और शैतान आपको हमेशा बुरी बुरी योजनाएं बताएगा, आपके ब्रेन में बुरी बुरी बातों को डालेगा। देख तेरी पत्नी की कर रही है, देख तेरा पति की करदा पिया, उदा मोबाइल देख रात नू किदना गल्लां कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मोबाइल को बार बार देखेंगे, बार बार अपनी पत्नी पे शक, अपने पति पे शक।
हर एक को बुरी नजर से देखेंगे। ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वचन ही नहीं है उसको हर व्यक्ति बुरा ही लगेगा, और जिसके अंदर वचन है वो तो पापियों को भी गले लगाने लगेगा, वो तो हर एक को प्यार करने लगेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 22 वचन में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उजाला हो जाएगा। शरीर का दिया क्या है? बोलो, आपकी आंख। योर आइज इज द लैंप ऑफ योर बॉडी। आपकी शरीर का दिया कौन है? आंख। अगर आपकी आंख सही, तो मैं सच बता रहा हूं आपकी पूरी बॉडी सही। अगर आपकी आंख नहीं सही तो आपकी पूरी बॉडी बेकार है। आपकी आंख काली, पूरा शरीर काला। आपकी आंख उजियाला, आपका पूरा शरीर उजियाला। जोर से बोले हालेलुया। कहंदा किसे दी अख विच तिणका वेखे, अपनी अख वल वेंदा नहीं, तू गिट्टे गोडे धोना बंदिया, दिल अपने नू धोंदा नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसे दी अख विच तिणका वेखे, अपनी अख वल वेंदा नहीं, तू गिट्टे गोडे धोना बंदिया, दिल अपने नू धोंदा नहीं। कहंदा आप जे अन्ने होइए तां फिर किसे नू बाहों फड़िए ना, सच्ची गल करन तो ना डरिए, किसे दी चुगली करिए ना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो क्या कहता है? कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन तेरी आंखों से दूर ना हो, इन्हें अपनी आंखों में रख ले, आंखों में बसा ले। भाई शम्मी एक बड़ा अच्छा गीत गाते हैं, आंखों में बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। कितने लोगों ने सुना है? आंखों में बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। जब यीशु मसीह आपकी आंखों में बंद होगा तो आपके पूरे शरीर में होगा, आपके दिमाग में होगा, आपकी सोचों में होगा, आपके विचारों में होगा, आपके ख्यालों में होगा। शैतान आएगा, शर्मिंदा होके भाग जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज विश्वासियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण वचन का ज्ञान नहीं। पूछो किसी से, मूसा ने कितने साल भेड़ें चराई? नहीं पता। यीशु ने कितने फास्टिंग किए? नहीं पता। बाइबल की कितनी किताबें हैं? पुराने नियम की कितनी है, नए की कितनी है? नहीं पता है। बाइबल का कौन सा वचन क्या कहता है, कौन सा वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कितने साल इस दुनिया में रहे? नहीं पता है। अंत के समय में नहीं पता है, 666 के बारे में नहीं पता है, शैतान के बारे में नहीं पता, दुनिया के अंत के बारे में नहीं पता है, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, दुनिया कैसे बनी, पाप कैसे आया, पाप की माफी कैसे हुई, कुछ नहीं पता है। तो किसी फिल्म की स्टोरी सुनो, किसी को बोलो उस फिल्म की स्टोरी सुना दे, वो आपको बिठा के चाय बना के अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, पूरी स्टोरी उनको याद होगी। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? पर आप वचन के बारे में पूछ कर देखो, यार ये अपना काम थोड़ी, ये तो अपोस्टल जी का काम है, हमारा काम तो मस्त बिंदास है, हम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, हमें क्या लेना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई अपोस्टल जी ने अकेले थोड़ी ना स्वर्ग जाना है, आपने जाना कि नहीं जाना है? कितने लोग आप में से स्वर्ग प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं? जीसस के साथ कितने लोग रहना चाहते हैं? वाह, ताली बजा दो अपने लिए। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अखियां दे विच मेरा यसु वसदा। वसदा कि नहीं वसदा? जो अखियां च वसदा है तो वो दिमाग च भी रहता है, वो हमारे शरीर में भी रहता है, हमारी सोचो हमारे ख्यालों में भी रहता है। मेरे को तो यस्सु ही यस्सु नजर आता है, लेकिन हम ओवर स्पिरिचुअल नहीं हैं, हम सिर्फ स्पिरिचुअल हैं, हम सिर्फ आत्मिक हैं। हमारी सोचों में यीशु मसीह रहता है, हमारी आंखें जो क्लिक करती है वो वचन को क्लिक करती है, विजुअल जो लेती वो स्पिरिचुअल होते हैं, आत्मिक होते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार हम अपनी आंखों से बड़ा गलत गलत देखते हैं। सामने से लड़की आ रही है, हम इधर से जाएंगे ऐसे, स्टाइल चेंज, गेटअप चेंज, पूरा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहां पे जो कहते हैं हो प्रभु तेरी स्तुति, आप संडे के बाद उनको देखना। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो ऐसे जाएंगे न न न न, पूरा स्टाइल मारेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं स्पिरिचुअल क्या होता है। आप जा रहे हैं, आपने किसी को देखा,
सामने से देखा, पीछे मुड़कर उसको कभी नहीं देखेंगे। ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा और इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले, धारण कर ले, कंठ कर ले, अंदर समा जा। वचन को खा ले, वचन के अंदर समा जा, वचन तेरे अंदर समा जाए। धारण कर ले। किसी चीज को धारण करना मतलब सिद्ध करना, वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। ध्यान से सुनो, आपने वचन पर ध्यान लगाया, सब बोलो हां जी। आपने वचन पर ध्यान लगाया, आपने वचन पर कान लगाया, आपने वचन पर आंखें लगाई, आपने वचन को धारण किया, लेकिन अब सब कुछ करने के बाद क्या होगा? सुनो वो आगे क्या कहता है। सब कुछ करने के बाद क्या होगा? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगा होने का कारण होती है। अगर आपने वचन को पढ़ लिया, उस पर आंख लगा ली, उस पर कान लगा लिया, वचन आपके अंदर चला गया, आपके दिमाग में सेव हो गया, तो बाइबल कहती वो आपके जीवित रहने का और आपके चंगे होने का कारण होगा। चंगाई आपको कहीं और नहीं, चंगाई आपको वचन में मिलने वाली है। बोलो आमीन। क्योंकि अगर आप वचन को ही ध्यान से सुनेंगे तो ये वचन ही पूरा काम कर देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए नीति वचन में जब आप इस पूरे 4 अध्याय को और 5 अध्याय को पढ़ोगे, मैं सच बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये वचन आपको ब्लेस करेगा। ये वचन आपकी आत्मा को धो देगा, ये वचन आपके मन को धो देगा। जिनको शैतान दिखता है, जिनको दुष्ट आत्माएं सताती है, जिनके घरों में डर लगता है, मैं सच बता रहा हूं, एक कागज लो, एक पेपर लो, उसके ऊपर वचन लिखो, अपने घर के ऊपर चिपका दो। वचन को लिखो और अपने घर की चुगाठों पर, दरवाजों पर लगा दो। अपने बेडरूम में वचन को लगाओ। 1 घंटा रोज बाइबल पढ़ो, अपने दिल में चिपकाओ, आंखों में चिपकाओ, कानों में चिपकाओ, अपने दिमाग में वचन को चिपकाओ। मैं सच बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा तो छोड़ो, दुष्ट आत्माएं आपके एरिया के 1-1 किलोमीटर में कभी नहीं आ पाएगी। उसको पता होगा खतरनाक बंदा रहता है यहां पे, यहां पे प्रभु का दास रहता है, यहां पे प्रभु की बेटी रहती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल जो लोग पढ़ेंगे वो ब्लेस होंगे। बोलो आमीन। इसमें बिजनेस है, इसमें क्या है? बोलो बिजनेस। इसमें अर्थशास्त्र है, इसमें इतिहास है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, आत्मिकता है, आध्यात्मिकता है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ है। तो इसको तो हम पढ़ते नहीं। ये खजाना है, तो खजाना तो हमने बंद करके अपने घर में रखा हुआ है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बच्चे को बोलो बेटा बैठो मेरे साथ, वचन को पढ़ो। सुनो, आप 1 महीना बाइबल पढ़ के देखो, उसके बाद बाइबल आपको पढ़ने लगेगी। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना बाइबल पढ़ो, बाइबल आपको पढ़ना शुरू करेगी। आप इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, बाइबल आपको ऐसे खींच लेगी वापस। आप इधर जाएंगे, बाइबल आपको ऐसे खींच लेगी। आपके अंदर इतनी विजडम हो जाएगी, आपके अंदर इतनी ज्यादा अक्ल समझ आ जाएगी, आप कहेंगे मुझे हो क्या गया है, मेरा दिमाग इतना शार्प कैसे हो गया, मैं इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। आप अर्थशास्त्री बन जाएंगी, आप वॉइस मैन बन जाएंगी। सब बोले आमीन। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? कलीसिया कमजोर क्यों है? वचन की नॉलेज नहीं, वचन नहीं पढ़ते। ये किसी धर्म की किताब नहीं, ये किसी रिलीजन की किताब नहीं, या किसी कास्ट की किताब नहीं। ये किताब परमेश्वर का जिंदा वचन है, जो इसमें रिकॉर्ड किया गया, जो इसमें लिखा हुआ है। ये सबके लिए, ये हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, ये मुक्ति का द्वार है, ये मुक्ति का रास्ता है, ये साल्वेशन की नॉलेज है, उद्धार का मार्ग है। इसलिए सब लोगों के लिए है, सब जातियों के लिए है, सब नेशंस के लिए है। इसको पढ़ा करें। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको रीड करेंगे, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएगी। हम लोगों को बनाते हैं,
सब बोलो, हम लोगों को क्या बनाते हैं? बिल्ड बनाते हैं, तकड़ा बनाते हैं। हम उनको आत्मिक तौर से तकड़ा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को पागल बनाते हैं। सब बोलो पागल। अपने पड़ोसी की ओर उंगली करके नहीं बोलना है। सब बोलो पागल, जोर से बोलो पागल। ब्रदर शमी ने गीत गाया, मैं तो मसीह के लिए पागल। वो अलग पागल है। चर्च एक गैरेज है, एक सर्विस स्टेशन है जो आपके टूटे हुए जीवन को रिपेयर करता है, अच्छा बनाता है, नया बनाता है और आपको एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े दर्शन के लिए तैयार करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहां पे ऐसे लोग बैठे हैं, अगर चर्च नहीं आते तो आज तक तो काम हो जाना था। जोर से बोलो आमीन। कितने लोगों को आज प्रभु के वचन की समझ आई? अब आप वचन पे चलोगे या नहीं चलोगे? वचन पे चलोगे? 50% चलोगे या 100% चलोगे? वचन पे चलोगे? क्या करना है? वचन पर ध्यान लगाना है। सब बोलो क्या करना है? फिर वचन को ध्यान से सुनना है, फिर वचन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको अपने अंदर धारण करना है। और वो क्या कहता है? फिर वो तेरे जीवन देने के लिए और तेरे चंगा करने के लिए कारण होगा। प्रभु का वचन मेडिसिन की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। हमें अपनी छोटी छोटी कमियों को निकालना है ताकि वो कमियां गंभीर बीमारी का रूप ना ले लें। उन कमियों को मार दो, उनको दफना दो, उनको खत्म कर दो, क्योंकि प्रभु आपको जय जयकार के साथ गवाही देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आज मैं घोषणा करता हूं, हर नेगेटिविटी, हर शैतान की समर्थ आपको छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं घोषणा करता हूं, हर ट्रबल, हर दुर्बलता, हर शैतान का आत्मा आपके घरों को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं घोषणा करता हूं, जितनी भी बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलताएं आपके परिवार में, आपकी लाइफ में है, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। आज मैं घोषणा करता हूं, जो भी आपके काम रुके हैं यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं। आज मैं घोषणा करता हूं, आप पूंछ नहीं, आप सर बनो यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, मेरा परमेश्वर आपकी इंसल्ट को रिजल्ट बना दे, आपकी बेइज्जती को इज्जत में बदल दे। मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को आपकी गवाही में बदल दे, आपकी कमजोरी को ताकत में बदल दे। मैं घोषणा करता हूं, जितने विश्वासी यहां पे बैठे हैं, एक एक विश्वासी आज चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, कंप्लीट खुशी का आत्मा आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से। शमंद्रा बाबा सकला मुंद्रो बोबोडी सेखरे हीरा बलल सखर हालेलुया हालेलुया प्रस्किनियो हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो जो बातें मेरे प्रियो मैंने आपको कही है, इन बातों को आज से मानना है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।